Good morning, students. Myself, Manish Doshi, welcoming you all again. In our new topic, in this session, we are covering features of types of business. Features means उसकी क्या प्रमुख विशेषताएं होती हैं, क्या लक्षण होते हैं. तो अगर हम बिजनेसेस की बात करें तो हमने जाना था कि बेसिकली वी हैव मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज एंड मर्चेंडाइजिंग. तो हम जानते हैं फर्स्ट में कि प्राइमरी एक्टिविटी क्या है किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने की. प्राइमरी पॉज स्टार्ट. सो ये प्राइमरी एक्टिविटी क्या है. सबसे पहले अगर हम मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की बात करें तो उसमें हमको चाहिए सबसे पहले प्रोडक्शन ऑफ गुड्स. हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को बनाते हैं, सामान को बनाना ये मैन्युफैक्चरिंग का प्रमुख काम है. जबकि सर्विसेज में हम क्या करते हैं, प्रोविज़न ऑफ सर्विसेज. सर्विसेज में अलग अलग चीज़ें आती हैं, जैसे कि हम कॉल सेंटर्स की बात करते हैं, टेली कॉलिंग हो रही है, कस्टमर्स को इन्फॉर्म किया जा रहा है, या आपका कोई बिल पे किया जाता है, ठीक है, अकाउंट से रिलेटेड वर्क होता है. तो दीज आर सर्विसेज काइंड ऑफ बिजनेस. इन मर्चेंडाइजिंग वी हैव परचेज एंड सेल्स ऑफ गुड्स. मर्चेंडाइजिंग बिजनेस में क्या होता है कि एक जगह से हम सामान लेते हैं, दूसरी जगह उसे बेचते हैं. तो बेसिकली इसमें क्या होता है, खरीदना और बेचना, ये प्रमुख कार्य होता है. प्राइमरी एक्टिविटी जो होती है बिजनेस की, इस तरह से. अब हम एंड प्रोडक्ट्स की बात करें. एंड प्रोडक्ट जो चीज़ बन के आती है, क्या रिजल्ट मिलता है. जैसे कोई चीज़ मैन्युफैक्चर होती है तो उसका एंड प्रोडक्ट्स क्या है जो यूज़र यूज़ कर सकते हैं. तो इसमें जो भी मिलेगा हमें एंड प्रोडक्ट्स, वो फिजिकल टेंजिबल गुड्स मिलेगा. मीन्स जिसे आप देखते हैं जो वास्तविक है. लेकिन इंटेंजिबल होता है सर्विसेज के केस में. मीन्स उसका एक आप कह नहीं सकते उसका क्या फॉर्म है. बेसिकली सर्विसेज आपको मिल रही हैं, ओके, थ्रू कॉल सेंटर यू आर रिसीविंग सर्विसेज, टेलीमेडिसिन यू आर गेटिंग सर्विसेज, अकाउंट सर्विसेज. आपको कोई चीज़ हाथ में ऐसा कोई प्रोडक्ट जैसी चीज़ नहीं मिलती, बट यूर थिंग्स आर सेटिस्फाइड. बैंक की भी सर्विसेज हैं कि यू आर डूइंग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन एंड सर्विसेज. तो दैट इज इंटेंजिबल, इट कम्स इन इंटेंजिबल फॉर्म. एंड कम्स मर्चेंडाइजिंग. मर्चेंडाइजिंग में वही होता है, क्योंकि हमको चीज़ लेनी है, बेचनी है, मीन्स तो ये फिजिकल प्रोडक्ट होना चाहिए. तो दैट इज फिजिकल एंड टेंजिबल गुड्स ही उसमें आता है. अब हम बात करते हैं इन्वेंट्री की. अब इन्वेंट्री क्या क्या है. इन्वेंट्री का मतलब होता है तो सामान किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए किस किस फॉर्म में हमको सामान मिलता है, कैसा रहता है. अगर मैन्युफैक्चरिंग की हम बात करें तो कॉमन फॉर्म्स ऑफ इन्वेंट्री इंक्लूड रॉ मटेरियल्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड. इन्वेंट्री मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में हमको क्या चाहिए, कच्चा सामान चाहिए, रॉ मटेरियल्स, वर्क इन प्रोग्रेस और कुछ ज़रूरी चीज़ें जो काम के लिए ज़रूरी है, कार्य प्रगति पर है तो हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी, एंड फिनिश गुड. और कुछ ऐसी चीज़ें भी चाहिए. मान लिया किसी चीज़ का बिजनेस है, जूते का भी कोई बिजनेस करता है, मैन्युफैक्चरिंग जूता बनाने में, कुछ चीज़ ऐसी होंगी कि उसमें कच्चा माल लगता होगा, कुछ रेडी सामान लगता होगा, और कुछ पहले से बनी हुई चीज़ें उसमें फिक्स होती हैं. दैट इज़ नोन एज मैन्युफैक्चरिंग इन्वेंट्रीज. सर्विसेज में आपको इन्वेंट्री कुछ नहीं चाहिए, किसी चीज़ को बहुत आपको जोड़ के नहीं रखना है, क्योंकि आप तो डायरेक्ट सर्विसेज दे रहे हैं. टेलीफोनिक हो सकता है, अकाउंट से रिलेटेड है, तो यहाँ पर कोई टेंजिबल प्रोडक्ट्स हम नहीं दे रहे हैं, तो हमें इन्वेंट्री मेंटेन करने की ज़रूरत ही नहीं होती. मर्चेंडाइजिंग में होता है फिनिश गुड, क्योंकि हम जो चीज़ खरीद रहे हैं वो ऑलरेडी पहले से रेडी है और उसको फिर हम बेच रहे हैं दूसरी तरफ. तो मर्चेंडाइजिंग बिजनेस में इन्वेंट्री हमारी फिनिश गुड हो जाता है. अब लेबर्स की बात करते हैं कि किस तरह का लेबर हमको लगता है, कहाँ पर. लेबर मीन्स किस तरह के काम करने वाले लोगों की हमें ज़रूरत पड़ती है. तो मैन्युफैक्चरिंग में हम बात करते हैं तो स्किल्ड एंड अनस्किल्ड दोनों लगते हैं. मतलब कार्य एक तो होता है कि बहुत कार्यकुशल लोग होने चाहिए, स्किल्ड एंड अनस्किल्ड. थोड़ा कम कार्यकुशल भी उसमें चलता है, जैसे कुछ लोग होते हैं मजदूर वर्ग होता है, आप कह सकते हैं. एक होता है टेक्नीशियन होता है, उसमें जो स्किल्ड हो रहे हैं वो दोनों चीज़ें इसमें लगती हैं. लेबर हमें दोनों तरह का लगेगा मैन्युफैक्चरिंग में. जैसे आप देखते हैं कहीं पर कोई बिल्डिंग्स बनती है, मैन्युफैक्चर हो रही है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम होता है, वो भी मैन्युफैक्चरिंग का एक तरह से है. उसमें लेबर आपको देखते हैं, लेबर में आप देखते हैं मजदूर भी होता है, एक आर्किटेक्ट भी होता है वहाँ पर, एक कारपेंटर भी होगा. तो ये सारी चीज़ें स्किल और अनस्किल दोनों तरह के काम वहाँ पर हमारे होते हैं. तो ऐसे लोगों की ज़रूरत भी होती है. देन कम सर्विसेज. सर्विसेज में खास कर क्या होता है कि स्किल पर्सन ही चाहिए, उसमें भी हम प्रोफेशनल एंड एक्सपर्ट्स को चाहिए, क्योंकि वो कार्य में अपने बहुत अच्छे हों और ये उम्मीद की जाती है कि दे आर एक्सपर्ट्स, दे आर वेरी गुड इन देयर वर्क. अगर हम टीचिंग प्रोफेशन की बात करें तो टीचिंग प्रोफेशन में भी एक्सपेक्टेशन रहती है स्किल एंड प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स की. अकाउंट्स में भी हम देखते हैं, अकाउंट्स मैनेजमेंट ये सब डिमांड करते हैं प्रोफेशनल और एक्सपर्ट्स की.
अब मर्चेंटाइजिंग बिजनेस में क्या होता है, मर्चेंटाइजिंग को क्या सामान लेकर बेचना है, तो बेसिकली वी नीड सेल्स पर्सन फॉर दैट। अब हम बात करते हैं लोकेशन की। किसी भी बिज़नेस को शुरू करने के लिए हमें कुछ ना कुछ जगह चाहिए, कैसी होनी चाहिए, उसके लिए हमें क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। तो फर्स्ट थिंग, वेयर इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ गुड एंड सपोर्टिव, लेबर इज़ रिलेटिवली चीप एंड रॉ मटेरियल्स आर इजीली एक्सेसिबल एट फेयर प्राइस। तो हम पहले बिज़नेस की बात कर रहे हैं अपना, तो वहाँ पर हमारा क्या है, जो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो कैसा चाहिए, अच्छा होना चाहिए, सपोर्टिव। वहाँ पे लेबर जो है सस्ता हो, कच्चा माल आसानी से मिल जाए और कम प्राइस में मिले। जो मैन्युफैक्चरिंग बिज़नेस है वहाँ पर हमें इन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि हमें कच्चा सामान भी चाहिए, सपोर्ट चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए, कम पैसे में हम लेबर चाहते हैं और कच्चा माल आसानी से मिल जाए उचित दामों पर। ये प्रमुख हमारी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की रिक्वायरमेंट है। उसी की जगह हम सर्विसेज की बात करते हैं, तो हम ऐसे क्लाइंट्स को देखते हैं, ऐसी चीज़ों को देखते हैं उसको रन करने के लिए कि लोकेशन हमारी कैसी हुई, वेयर पोटेंशियल कस्टमर्स क्लाइंट्स नीड द सर्विसेज एंड आर विलिंग टू पे फॉर इट। तो हम ऐसी जगह पर सर्विस बिजनेस को रन करते हैं जहाँ पर हमारे पास अच्छे ग्राहक हों, क्लाइंट्स हमारे पास अच्छे हों जो बिज़नेस से डील कर रहे हैं और जिनको हमारी सर्विसेज चाहिए। अगर ये देखिए कि आप अगर कोई बिजली विभाग अपना ऑफिस गांव में खोल दे तो कितना सक्सेसफुल होगा। वो शहरों में उनके हेड ऑफिस क्यों होते हैं, क्योंकि वहाँ कस्टमर ज़्यादा है, क्लाइंट ज़्यादा है, वो सर्विसेज फास्ट दे सकते हैं। और ये किसी कॉल सेंटर्स की बात करते हैं, शहरों में ज़्यादा मिलेंगे आपको, क्यों, क्योंकि वहाँ पर क्राउड ज़्यादा है, प्रॉब्लम्स ज़्यादा है, तो सॉल्यूशन भी आपको वहीं पर देना होगा जहाँ पर लोग हैं, जहाँ पर समस्याएँ हैं। तो दिस इज़ द मेन थिंग, यू हैव टू हैव सच लोकेशन फॉर योर सर्विस वेयर वी हैव पोटेंशियल कस्टमर एंड क्लाइंट्स। अगर हम इसके बात करते हैं, मर्चेंटाइजिंग की बात करते हैं, वेयर एंड यूजर्स और कस्टमर्स मेक द परचेज फॉर द प्रोडक्ट। अब ये लोकेशन मर्चेंटाइजिंग बिजनेस की भी वही होती है कि जहाँ पर लोग, एंड यूजर मीन्स आप और हम जो ग्राहक हैं किसी चीज़ को खरीदते हैं, ओके, वेयर एंड यूजर और कस्टमर मेक द परचेज फॉर द प्रोडक्ट। जहाँ अधिक से अधिक लोग होंगे, वो तो गांव तक भी हो सकता है। मर्चेंटाइजिंग गांव में जहाँ भी आबादी है, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग यूज़ करते हैं, वहाँ पर हम इसको ओपन कर सकते हैं। कस्टमर डिमांड, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में जो होता है डिमांड के बेस पे, डिमांड इज़ फोरकास्टेड एंड गुड्स आर प्रोड्यूस अकॉर्डिंगली। जैसे एक अनुमानित होता है कि हम किसी चीज़ को बनाने जा रहे हैं, तो हम पहले से अनुमान लगाएंगे कि जैसे मैं कार मैन्युफैक्चरर हूँ, तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि इस साल बाहर का एनवायरनमेंट कैसा चल रहा है। जैसे कोविड पीरियड में आप देख सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस बहुत डाउन हुआ, क्यों, क्योंकि चीज़ें बंद हैं, लोगों का मूवमेंट कम हो गया है। तो कार इंडस्ट्री जो मैन्युफैक्चर करते हैं कार, ये टू व्हीलर, फोर व्हीलर, जो भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, इसमें भी काफ़ी काम कम हो गया, लोगों को काम से बहुत लोगों को हटाया भी गया, बिकॉज दे हैव फोरकास्टेड बिकॉज दिस ईयर बिजनेस इज गोइंग डाउन। वाई? बिकॉज पीपल आर नॉट ट्रेवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, नंबर ऑफ थिंग्स हैव बीन स्टॉप्ड, बाहर बिजनेस नहीं चल रहा है, लोगों का मूवमेंट कम हो गया है, तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इसका इफेक्ट पड़ता है। तो ये उनको जो डिमांड को फोरकास्ट करते हैं पहले से कि हाँ अगर चीज़ें सब सही चल रही हैं, एवरेज लेते हैं कि एक साल में कितना मूवमेंट होता है, कितने लोग कहाँ से कहाँ ट्रैवल करते हैं, लोगों की आय किस अनुपात में बढ़ रही है, कितने लोग गाड़ी लेने के लिए इच्छुक होंगे। तो इस बेसिस पे वो लोग फोरकास्ट करते हैं किसी भी बिजनेस में, जहाँ भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, तो वो लोग पहले से उस चीज़ का अनुमान लगाते हैं, उसी के आधार से, उसी के अनुमान से वो क्या करते हैं, अपने सामान को तैयार करते हैं और लोगों तक पहुंचाते हैं। उसी की जगह सर्विस इंडस्ट्री में क्या होता है कि सर्विस प्रोवाइडेड एज पर नीड्स एंड डिमांड्स ऑफ द कस्टमर। इसमें अनुमानित कुछ नहीं होता, जो चीज़ें अगर आपको लगता है कि डिमांड आ रही है, ओके, आपके कस्टमर्स की डिमांड आ रही है, क्लाइंट्स की डिमांड्स आ रही है, क्या होता है आप उसी हिसाब से सर्विसेज देते हैं, ठीक है। अब जैसे इनकम टैक्स किसी को लोगों को भरना है, उनको 30 सितंबर को एक होता है, अभी तक आज 30 जून है, अगर सरकार कहती है कि आपको 30 जून तक आपका सारा इनकम टैक्स पे करना है, तो लोगों को क्या होता है कि वो मदद लेते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म्स की, लॉयर्स की मदद। तो उसी हिसाब से जो लोगों की रिक्वायरमेंट आ रही है उसी हिसाब से वो फुलफ़िल की जाती है सर्विस इंडस्ट्री। उसी की अगर मर्चेंटाइजिंग बिजनेस की बात करें तो वो क्या होता है, प्रोक्योर्ड गुड्स आर सोल्ड। उसमें तो क्या आपने खरीद के रखा है सामान और आप उसको सेल करते हैं, तो डिमांड्स का उसमें कुछ नहीं होता है, आप अपने सामान को लोगों तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि ये आपका बिजनेस है, आपने उसको लेकर रखा हुआ है चीज़ों को और आप उसे मार्केट में नीड के अनुसार सेल करते हैं। तो ओवरऑल हमने ये जाना कि अलग अलग इंडस्ट्री में किस टाइप के बिजनेस होते हैं, उनकी क्या रिक्वायरमेंट होती है। बेसिकली वी हैव 3 काइंड ऑफ बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज एंड मर्चेंडाइजिंग। तो आपको ये बेसिक चीज़ को समझना है। अब हम इसके बाद अगले स्टेप्स पे जाएंगे, किस तरह की इंडस्ट्रीज़ होती हैं, टाइप्स ऑफ बिजनेस अकॉर्डिंग टू योर साइज एंड डिफरेंट एस्पेक्ट। सो टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ,
and have a nice day and nice time ahead.